आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें आप केंद्र सरकार को और आपकी सरकार को आमने सामने देखते हैं, और ऐसे में कई बार जो है केजरीवाल सरकार बीजेपी को घेरती हुई नजर आती है। कई सारे ऐसे मुद्दे लेकर आती है और लोगों को इसके बारे में अवगत कराती है और बीजेपी पे कई सारे आरोप मढ़ते हुए नजर आती है। और ऐसा ही एक और मुद्दा लेकर इस बार जो आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज हैं वो आए हैं, जो कि बीजेपी पर कई सारे तीखे वार करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ बीजेपी नहीं, इस बार उन्होंने एमसीडी की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और इसके साथ ही उन्होंने एमसीडी और बीजेपी की मिली भगत के साथ क्या कुछ वो लोग कर रहे हैं इसको लेकर एक बड़ा खुलासा जो है इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। क्या कुछ कहा है सौरभ भारद्वाज ने, आइए जरा आपको सुनाता है। दोस्तों, हम काफी दिनों से इस बात के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि एमसीडी से बीजेपी भागने की तैयारी में है, और जाते जाते भागते भागते एमसीडी की सारी संपत्ति और सारे रिसोर्सेज को कौड़ियों के दाम अपने लोगों को बांटने की तैयारी कर रही है। हर महंगी जमीन को सस्ते दामों में बेच रही है, अस्पतालों को नीलाम करने की तैयारी चल रही है। आज हम उसी के अंदर एक और सबूत आपके सामने रख रहे हैं। हमने पहले ये बताया था कि एमसीडी के जितने भी पार्क हैं, एमसीडी उसके अंदर दुकानें खुलवाने की तैयारी कर रही थी, उसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमसीडी जितनी सड़कें हैं उसको भी फूड वैन्स के हवाले करके पैसा कमाने की तैयारी कर रही है, हमने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमसीडी ने नोवेल्टी सिनेमा में 150 करोड़ की जमीन 34 करोड़ में बेच दी, हमने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमसीडी दंगल मैदान में करोड़ों की जमीन को 1/4 दाम में बेचने की तैयारी कर रही है, हमने उसकी पीसी की। सारी खबरें हमारी सच हुई। आज हम सबूतों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी की 1 सितंबर के मिनट्स हैं, एजेंडा है और उसका मिनट्स अभी निकलेंगे। इसके अंदर एमसीडी एक बिल्कुल हैरान करने वाला एक प्रस्ताव लेके आई थी और इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। अब ये प्रस्ताव क्या है कि एमसीडी के पास जितनी भी जमीनें और बिल्डिंगें हैं, डिस्पेंसरी के लिए है, मेडिकल सेंटर के लिए है, मैटरनिटी सेंटर के लिए है, चेस्ट क्लिनिक के लिए है, ये सारी की सारी संपत्ति कई हजार करोड़ की संपत्ति है जो दुर्भाग्यवश इस वक्त भाजपा के अधीन एमसीडी के अंदर आती है। अब स्कीम ये निकाली है कि ये सारी संपत्ति अपने चाहने वालों को ये कम दामों में नहीं, मुफ्त में देने जा रहे हैं। इस प्रस्ताव में लिखा है कि बिना किसी शुल्क के ये जमीनें ये कुछ एनजीओज को देने की बात कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि उसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर ये एनजीओ चाहें तो ये कुछ शुल्क भी ले सकते हैं। कुल मिला के प्राइवेट क्लिनिक्स को और प्राइवेट लोगों को ये हजारों करोड़ की जमीन मुफ्त में देके जाने की तैयारी में है। और मामले में तो एमसीडी ये कह देती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा कमाने है, तो इसलिए 150 करोड़ की जमीन हम 34 करोड़ में भी बेचेंगे, हमें तो पैसा कमाना है। तो एमसीडी के पास चलो 34 करोड़ रुपए आएंगे। यहां तो कोई पैसे की भी आमदनी नहीं है, एमसीडी को 1 रुपया ही नहीं मिलेगा। इसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ, मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाता हूं। North DMC shall provide vacant buildings and land on license without any consideration or license fee। मतलब ये मुझे लगता है कि दुनिया का पहला ऐसा लाइसेंस होगा जिसके अंदर करोड़ों की जमीन जो है, करोड़ों की बिल्डिंगें आप अपने चाहने वालों को दे दोगे और कहोगे कि भाई आपसे फीस भी नहीं लेनी है, आप मुफ्त में इसका इस्तेमाल करो और पैसा कमाओ। ये आपके सामने जो है हम लोग रख रहे हैं। इसकी कॉपी जो है हम व्हाट्सएप पे आपको सर्कुलेट करेंगे। और अब हम सीधा आदेश गुप्ता से ये सवाल कर रहे हैं कि आप किस कारण से इस घटिया पॉलिसी को लेके आ रहे हैं जिससे एमसीडी को कोई आमदनी नहीं होगी और आप अपने चाहने वालों को, अपने जानकारों को, अपने नेताओं को करोड़ों की जमीन जो है मुफ्त में देने जा रहे हैं।
तो जैसे कि आपने सुना कि सौरभ भारद्वाज जो है वो बीजेपी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम जो है वो वहां से अब बीजेपी भागने के फिराक में है और ऐसे में वो जितनी भी एमसीडी की जमीन है, जितने भी उसके अंदर जो भी जमीनें आ रही है उसका बंदरबाट करने की कोशिश में है, उसके फिराक में है और साथ ही ये जो है अपने लोगों में ये बांटने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब एमसीडी जो है अपनी जमीनों को कौड़ी के भाव में बेचती हुई नजर आ रही है और बीजेपी कई सारी ऐसी जमीन जैसे अस्पताल बनने वाले हैं, मैटरनल सेंटर बनने वाले हैं, इन सारे जमीनों को वो अपने लोगों में बांटने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अस्पतालों को भी नीलाम करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने एमसीडी पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एमसीडी जो है वो उनके अंदर जो बागें आती हैं उस बागों में उन्होंने दुकान खोलने की बात कह रही थी। उसके बाद फिर एमसीडी ने जो रोड था, रोड पर जितने भी फूड वैन है उसे लगाकर पैसे कमाने की बात कर रही थी। इसके साथ ही उन्होंने भी कहा कि एमसीडी ने नोवेल्टी सिनेमा के पास जो 150 करोड़ की जमीन थी उसे महज 34 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसके साथ ही जो एमसीडी है वो हमेशा ये कहती नजर आती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अब जाकर एमसीडी जिसके पास इतनी सारी जमीनें थी जिसकी कई गुना ज्यादा कीमत थी, अब उन्होंने कई सारे प्राइवेट एनजीओस को यानी बीजेपी से जुड़े लोगों को अब उसे दान में दे दिया है और इसे ये कहा है कि आप चाहे तो इसका पैसा दे सकते हैं और अगर नहीं चाहे तो आपको इसके लाइसेंस फीस या कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इसको लेकर सौरभ जी ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां पे एक तरफ एमसीडी पैसे नहीं होने के कारण 150 करोड़ की जमीन महज 34 करोड़ में बेच देती है, तो वहीं ये सारी जो बाकी करोड़ों की जमीन है वो इसका बंदरबाट करने के लिए तैयार है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रस्ताव लेकर आई थी एमसीडी एनजीओस को, प्राइवेट एनजीओस को ये सारी जमीन देने की बात जो कर रही थी, इसे पास भी कर दिया गया है। यानी अब इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, बस अब इस जमीनों का बंदरबाट होना बाकी है। तो ऐसे में अब इसको लेकर सौरभ भारद्वाज काफी ज्यादा नाराज नजर आए और इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उनका कहना है कि जो जमीनें जहां पर अस्पताल बनने चाहिए थे, जहां पर मैटरनिटी सेंटर बनने चाहिए थे, जहां पर लोगों के हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ सेंटर्स बनने चाहिए थे, अब उस जमीन को प्राइवेट तरीके से लोगों को दे दिया जा रहा है और उसके लिए एक पैसे भी नहीं लिए जा रहे हैं और ये जिन्हें दिया जा रहा है वो सारे बीजेपी के लोग हैं। तो ऐसे में इस पर वो बड़ा सवाल खड़ा करते हुए नजर आए। इसके लिए वो एमसीडी से सवाल करके उससे जवाब भी मांगते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बंदरबाट के पीछे का क्या कारण है, इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, जरा इसका भी हमें जवाब दे दीजिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये सारे आरोप मरने के साथ ही उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस पूरे जो एमसीडी ने एक फॉर्म तैयार किया था जिसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है उसको हम जो है सर्कुलेट कर देंगे ताकि आपको सच्चाई का बारे में आपको पूरे तरीके से पता चल पाए। तो ऐसे में अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहने के लिए मिलता है, क्या कुछ सुनने के लिए मिलता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि एक बड़ा आरोप है जहां पर एक प्रस्ताव को पास कर दिया गया है और अब जमीन की बंदरबाट होनी शुरू होने वाली है। तो ऐसे में इसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या बयान आता है ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।